हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो हम पिछली वीडियो नंबर 24 में कर रहे थे, जो कि हमने डैशबोर्ड बनाया है। हमने वीडियो 24 में बाय द वे ये मेन मेन्यू सब मेन्यू का कॉन्सेप्ट बनाया था। आज की वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स, और अगर आप मेरे चैनल पे दोबारा आ रहे हैं तो वेलकम बैक। इररिस्पेक्टिव, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। बेसिकली, जैसे आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में ये बाइंडिंग की थी मेन मेन्यू और सब मेन्यू की। अब हमने ये जो सब मेन्यू में बटन्स हैं, इनको हमने बाइंड करना है डेटा के साथ। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूं, किसी भी बटन पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि मैं इन बटन्स को किसी पे भी क्लिक करूं और उसकी जो रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन है वो इस लिस्ट बॉक्स में अपीयर हो जानी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रोफाइल बटन पे क्लिक करूं, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन इस लिस्ट बॉक्स में अपीयर हो जानी चाहिए। अगर मैं रोल्स के ऊपर क्लिक करूं बटन के ऊपर, तो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में अपडेट हो जानी चाहिए। इस तरह हमने रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन हमने लेनी है। और वो हम कैसे लेंगे, वो हम वीबीए कोडिंग की मदद से लेंगे, और स्पेशली हम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो बजाय इसके कि मैं बातें करता रहूं, मैं आपको हम चलते हैं और एक्शन परफॉर्म करते हैं। राइट क्लिक करता हूं, डिज़ाइन व्यू में जाता हूं, और यहाँ पे आके हमने सबसे पहले जो एम्प्लॉय प्रोफाइल, मतलब कि एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल जो इंफॉर्मेशन है वो फेच करनी है। और उसके लिए हमारे पास एक टेबल है। फॉर एग्जांपल, हम एम्प प्रोफाइल टेबल, ये डबल क्लिक करूं, यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम, मोबाइल, पर्सनल ईमेल, ऑफिशियल ईमेल, कंट्री, सिटी, लोकेशन, डिपार्टमेंट्स, रोल, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब देखें, लोकेशन, डिपार्टमेंट, रोल आईडीज हैं, तो आईडीज को विजिबल करना लिस्ट बॉक्स के ऊपर एक यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा वो सिस्टम। लिहाजा हम लोकेशन आईडी की बजाय लोकेशन का नाम अगर प्रेजेंट करें तो फिर थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। वो क्यूरी ऑलरेडी हमने क्रिएट की हुई है। अगर शायद आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लें वो भी, और उनका लिंक कहीं पे ऊपर नीचे होगा यहाँ पे। और मैंने ये क्यूरी क्रिएट की थी एम्प्लॉयज़ क्यू की, कि मतलब एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन को हमने फाइल, यहाँ पे आप देखें आईडी के बजाय नाम आ रहा है, लोकेशन का आईडी के बजाय डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन आ रही है, और यही हमें चाहिए था। इस क्यूरी को हम रेफर करेंगे जब मैं एसक्यूएल स्टेटमेंट उसमें इस्तेमाल करूंगा। बहुत इजी है। चलते हैं मेन फॉर्म में, और ये जो पहला बटन है इसको हम क्लिक करते हैं, और इसके प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं, इवेंट टैब, ऑन क्लिक इवेंट, डॉट डॉट डॉट, कोड बिल्डर, ओके। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हम वीबी एडिटर में आ चुके हैं। अब वीबी एडिटर में हमने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो आपने देखी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, मैं दोबारा कह रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो ही हमने मेन मेन्यू से एक बटन को क्लिक किया, ना सिर्फ ये सारी ऑब्जेक्ट्स अपीयर हो गए, बल्कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें भी ऑटो फिल हो गए इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आएगा। जब इस बटन मेन मेन्यू से एम्प्लॉयज़ मास्टर डेटा को क्लिक करेंगे, तो इस जो मेन मेन्यू है इसमें एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ आएगा। हमने सबसे पहले उसका रेफरेंस देना। उसका रेफरेंस क्यों देना है? क्योंकि अगर आपने पहली वीडियो, इससे पहली वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिंक करती है उस वीडियो के साथ। ये बटन एक मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ये एक बटन काफ़ी सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसलिए आपको डिफाइन करना होगा कि आपकी मेन मेन्यू क्या है, उसके हिसाब से आपकी सब मेन्यू भी काम करेगी। सो वो बहुत इजी है। इफ मी डॉट txt main menu dot value is equal to employees, then, ठीक है ना,
फिर क्या करना चाहिए, फिर इस लिस्ट बॉक्स में एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए इस क्यूरी से निकल के। सो हम यूज करेंगे रो सोर्स का और एसक्यूएल का। सो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मी डॉट लिस्ट डायनामिक डॉट रो सोर्स। लिस्ट डायनामिक इस लिस्ट बॉक्स का नाम है और रो सोर्स इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम रेफर कर रहे हैं। सो हम ये कहेंगे कि अगर रो सोर्स इक्वल्स टू select स्टेटमेंट, एसक्यूएल की एक स्टेटमेंट है। एसक्यूएल बाय द वे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इसको कहते हैं और ये एक बहुत इजी लैंग्वेज है समझने के लिए और ये डेटाबेसेस में काफ़ी इस्तेमाल होती है डेटा को फैच करने के लिए, डेटा इंसर्ट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। एसक्यूएल बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल है बट बहुत पावरफुल है। एनीवे सो हम भी डेटा फैच करेंगे इस क्यूरी से, ठीक है, एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इंडिविजुअल कॉलम का नाम दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बड़े टेबल से, बड़ी क्यूरी से हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम सिर्फ और सिर्फ वो फील्ड्स का, जैसे कि एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल आपको चाहिए, तो आप सिर्फ वो स्पेसिफिक फील्ड्स को मेंशन करेंगे। हमारी इस सिचुएशन में हमें सारी फील्ड्स ही, सारे कॉलम्स ही चाहिए। लिहाजा अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको सारे कॉलम्स चाहिए हो, तो आप बहुत इजी इस्तेमाल कर सकते हैं एस्ट्रिक का। एस्ट्रिक साइन का मतलब है कि जितने भी कॉलम्स हैं इस क्यूरी में वो सब उठा लो, उसमें सब इंफॉर्मेशन उठा लो। सो सेलेक्ट स्टार और एस्ट्रिक फ्रॉम, अब हमने बताना है कौन से टेबल या क्यूरी से हम डेटा ले रहे हैं। सो फ्रॉम एम्प्लॉइज क्यू, ये क्यूरी का नाम है। सो एम्प्लॉइज क्यू, ये क्यूरी का नाम है, ठीक है। वेयर स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव, क्योंकि हमें इनएक्टिव एम्प्लॉयज नहीं देखने। अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे क्यूरी खत्म हो जाती है, लेकिन आप चाहते हैं कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज इस लिस्ट बॉक्स में नजर आने चाहिए, तो फिर आप वेयर क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर स्टेटस इक्वल्स टू, और क्योंकि ये स्ट्रिंग है, एक्टिव स्ट्रिंग है, तो लिहाजा आपको सिंगल कोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट यहाँ लगा दी, राइट। नेक्स्ट अब हमने इसकी जो लिस्ट बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसके ऊपर काम करना है। सो फॉर एग्जांपल मी डॉट लिस्ट डायनामिक डॉट कॉलम काउंट, सो हमें ये भी बताना है कि भाई कॉलम काउंट कितने होंगे। सो यहाँ से हम देखते हैं कितने कॉलम हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम है। उसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है, मी डॉट लिस्ट डायनामिक डॉट कॉलम हेड्स। कॉलम हेड्स मतलब ये जो हेडिंग है कॉलम की, ये भी शो होनी चाहिए, हमने ट्रू सेट कर दिया। अब हमने जो 8 कॉलम है इनकी विड्थ को डिफाइन करें। हर कॉलम की विड्थ है ना, एक्सेल में भी होता है ऐसे और एक्सेस में भी है। सो हमने हर कॉलम की विड्थ को डिफाइन करना है। सो उसके लिए मी डॉट लिस्ट डायनामिक डॉट कॉलम विड्थ्स, दो हैं ये, विड्थ है एस के बगैर और एक एस के साथ है। अगर आप मल्टीपल कॉलम की बात करें तो आपने एस के साथ जो विड्थ है उसको पिक करना है, इज इक्वल टू डबल कोट, और यहाँ पे आपने विड्थ को डिफाइन करना है। सो पहला कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, हम इसको हाइड कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें विजिबल नहीं चाहिए लेकिन हम हाइड कर देंगे। सो इसके लिए हम 0 सेंटीमीटर हाइड हो गया। नेक्स्ट है जी एम्प्लॉय नेम, ये थोड़ा सा बड़ा कॉलम चाहिए तो हम इसको 3 सेंटीमीटर्स कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर्स। कॉलम रोल, इसको भी 3 सेंटीमीटर्स कर लेते हैं। मोबाइल, इसको हम 2.5 सेंटीमीटर्स कर लेते हैं, ओके। ऑफिशियल ईमेल, इसको हम करेंगे जी 3.2 सेंटीमीटर्स। लोकेशन को हम करेंगे लेट्स से 3.2 सेंटीमीटर्स, और डिपार्टमेंट को हम करेंगे लेट्स से 2 सेंटीमीटर्स, और स्टेटस को हम करेंगे लेट्स से 1.5 सेंटीमीटर्स। अच्छा, ये जो विड्थ है कॉलम की ये बाद में भी बदल सकते हैं हम, इसको हम क्लोज कर देते हैं एंड डिफ के साथ।
डीबग करते हैं, कंपाइलर कोई भी नहीं आ रहा, सेव किया और इसको क्लोज करेंगे। अब हम इसके मेन फॉर्म में जाते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट सही काम कर रही है कि नहीं। सो मैंने क्लिक किया एम्प्लॉयज मास्टर डेटा पे। अब मैं क्लिक करूंगा प्रोफाइल पे। बूम, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो एम्प्लॉयज टेबल से इंफॉर्मेशन है वो फेच होके यहाँ पे आ रही है। और हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का नाम, रोल, मोबाइल, ऑफिशियल ईमेल, लोकेशन एटसेट्रा सब विजिबल है। ठीक है। सो इस तरह आप डेटा फेच कर सकते हैं टेबल से और यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम मैनेज अर्निंग्स पे जाते हैं, ये मेन मेन्यू है। और यही सेम बटन है ना जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे उसके लिए, अपना एम्प्लॉयज़ के लिए। अब ये बटन इस्तेमाल होगा बोनस इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है। और यहाँ पे आप मेन मेन्यू देखें क्या है, अर्निंग्स। एम्प्लॉयज़ की मेन मेन्यू क्या है, एम्प्लॉयज़। अर्निंग्स की मेन मेन्यू क्या है, अर्निंग्स। सो हम बोनस को भी हम फैच करेंगे। चले जी, अब हम मैं तो आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहा था इसलिए मैं इसको कोडिंग करूंगा। डिज़ाइन व्यू में गए, यहाँ पे हम टेबल ढूंढते हैं जिसका नाम है बोनस। इसको डबल क्लिक करते हैं और इस वक्त ये टेबल बिल्कुल एम्प्टी है, बट हम इसके ऊपर कोड इसके ऊपर ज़रूर करेंगे। लिहाजा सबसे पहले आपको पता है, देखिए एम्प्लॉय आईडी सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी ही नज़र आएगी। फिजिकल ईयर सिर्फ फिजिकल ईयर आईडी ही नज़र आएगी, फिजिकल मंथ आईडी ही नज़र आएगी, बोनस अमाउंट। सो हम इसको भी क्यूरी इसकी एक क्रिएट कर लेते हैं। क्यूरी क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट बटन पे जाएं, क्रिएट टैब में जाएं और यहाँ पे क्यूरी सेक्शन में क्यूरी डिज़ाइन, और यहाँ पे आप बोनस टेबल यूज़ करें। और यहाँ पे आप लें जैसे फॉर एग्जांपल बोनस आईडी टाइप। अगर मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊँ तो ये क्योंकि एम्प्टी है लिहाजा आपको ये नज़र नहीं आएगा कुछ भी इधर। और उसके बाद अ, हम आ जाएंगे, अ, कौन सा टेबल लेना चाहिए, एम्प्लॉयज़ प्रोफाइल टेबल। ठीक है, हमें एम्प्लॉय का नाम चाहिए। फिजिकल ईयर टेबल ले लेते हैं, हमें फिजिकल ईयर चाहिए। और फिजिकल मंथ टेबल ले लेते हैं, हमें फिजिकल मंथ चाहिए और बोनस अमाउंट चाहिए। सो डेटा शीट व्यू में गए, और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई डेटा इस वक्त अवेलेबल नहीं है इसलिए ब्लैंक नज़र आ रहा है। एनी हाउ, हम इसकी एसक्यूएल स्टेटमेंट लगा लेते हैं, जब भी डेटा क्रिएट होगा तो इसमें शो हो जाएगा। सो हम इसको सेव कर लेते हैं और हम इसको नाम दे देते हैं बोनस क्यू। क्यू स्टैंड्स फॉर क्यूरी। ओके, ये हो गया। अब इसके हम सेम जाते हैं BTN बटन 1 के पीछे, डिज़ाइन, प्रॉपर्टी शीट, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हम आते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं else if me dot txt main menu dot value is equal to earnings। ठीक है ना, देन ओके। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, सेम me dot list dynamic dot row source equals select everything from, कौन सी क्यूरी हमने बनाई थी, बोनस क्यू, बोनस क्यू। ठीक है, ऑलराइट। फिर उसके बाद मी डॉट लिस्ट डायनामिक डॉट कॉलम काउंट, कॉलम काउंट इज इक्वल टू कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम्स हैं जी। ओके, me dot list dynamic dot column heads is equal to true, me dot list dynamic dot column widths। ठीक है, डॉट कॉलम widths। और अब हम इसकी विड्थ डिफाइन करें। अगेन बोनस आईडी हमें नहीं चाहिए, हम टाइप से स्टार्ट करेंगे। सो पहला कॉलम 0 सेंटीमीटर होगा क्योंकि हम हाइड कर रहे हैं। उसके बाद टाइप हम रख लेते हैं, लेट्स जस्ट से 3 सेंटीमीटर, ये भी बहुत बड़ा विड्थ बड़ी होगी बट एनीवे। एम्प्लॉय नेम हम 4 सेंटीमीटर रख लेते हैं। फिजिकल ईयर हम 2 सेंटीमीटर रख लेते हैं। फिजिकल मंथ हम 2 सेंटीमीटर रख लेते हैं। और बोनस अमाउंट हम 4 सेंटीमीटर रख लेते हैं। ठीक है, अगेन इसको आप चेंज कर सकते हो। अब हम जाते हैं डीबग में,
इसको करते हैं क्लोज। क्लोज किया, मेन में गए, एम्प्लॉय मास्टर, ये एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन आ रही है। अब हम जाएंगे अर्निंग्स, अब ये बोनस में चेंज हो गया और आप देख सकते हैं कि हेडिंग चेंज हो गई है। ये प्रूफ है इस बात का कि हमारा जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो काम कर रही है। सो इसमें गए प्रोफाइल, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैनेज अर्निंग्स और यहाँ पे बोनस हमने क्लिक किया तो ये ब्लैंक आ गया। आपको जैसे कि पता है, मैंने आपको दिखाया था कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिहाजा ये ब्लैंक ही शो होगा। अगर आपने विड्थ चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, सो आप फिजिकल मंथ की थोड़ी सी विड्थ चेंज कर सकते हैं और एम्प्लॉय नेम की। सो हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू में, इस बटन को क्लिक किया, बटन 1 को, और यहाँ पे आके हम जो एम्प्लॉय नेम है इसकी 5 सेंटीमीटर कर देते हैं, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्लोज करते हैं और फॉर्म व्यू में गए। राइट, ये हो गया और बोनस ये अब थोड़ा सा सही आ गया। तो इस तरह आप सेम बटन को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। और यही सेम प्रोसीजर आपने सारे जो बटन्स हैं सब मेन्यू में, मेन मेन्यू में, उनके साथ रिपीट करना है। जब आप करेंगे एग्जैक्ट सेम, ठीक है, जब आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं और सेम बटन्स को इस्तेमाल करके हम कैसे डिफरेंट डेटा को फेच कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।